हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाले बुक से कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक जो कि एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है उसका अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6 देखने वाले हैं। भारत का भूगोल इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोनों ही देशों के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा मिजोरम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मिजोरम राज्य। अब देखिए, आप लोग भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दो बुक बाय कर सकते हो। एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक और स्टैटिक जीके। देखिए, दोनों ही बुक से कैसे आप तैयारी करेंगे। स्टैटिक जीके से आपको एक चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसके रिगार्डिंग जो सेम क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, यानी कि आप वहाँ पर डायरेक्टली टेस्ट लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो याद किया था, जो पढ़ा था, वो आपको याद है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्टली टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो दोनों बुक का यूज़ करके आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग बाय कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। यानी कि गोवा जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला सवाल, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा की बात करें तो टोटल 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। देखिए, राज्य जो कि लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानी जाती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य को जानते हैं। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य इनमें से आपको पता होगा कि गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, इनमें से जो पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था तो यह देश हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। तो भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, नेपाल के साथ। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाली इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, बांग्लादेश। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। देखिए, भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ जिस राज्य की सीमा लगती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, क्यूपेम और कंचोरम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह दोनों ही शहर जो है यह है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, गोवा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, टिहरी बांध। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है एकदम आपको सटीक और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। जैसे कि देखा आपने यहाँ पर कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है और साथ में कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टडी करने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो इनमें से पड़ोसी देश जो कि सबसे अधिक आबादी वाला देश है यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। सबसे अधिक आबादी पाकिस्तान में है पड़ोसी देशों में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, पड़ोसी देशों की संख्या जो है टोटल कितनी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 9 पड़ोसी देश है भारत के। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए अगला सवाल, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं।
तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हो जाएंगे सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? तो देखिए भारत की सीमा जो है पूर्व में म्यांमार से लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों की संख्या टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 देश सीमा साझा करती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लक्षद्वीप। देखिए अगला सवाल, भारतीय मानक समय की गणना किस घंटा घर से की जाती है? देखिए यह करते हैं ऑप्शन नंबर का सी मिर्ज़ापुर से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मिर्ज़ापुर घंटाघर से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। देखिए वह राज्य जहां पर तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए तमिलनाडु राज्य की सीमा जो है यह तेलंगाना से नहीं लगती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? देखिए इनमें से जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है कौन से राज्य हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, झारखंड, मेघालय, असम, सिक्किम। इनमें से आपका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, झारखंड की सीमाएं नहीं लगती हैं। चलिए अगला सवाल, कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी के बीच की खाई पर स्थित है? देखिए सिंधु और गंगा नदी के खाई पर स्थित शहर, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंबाला, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अंबाला। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? देखिए इनमें से राज्य जहाँ की राजकीय पशु लाल पांडा है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य का। चलिए अगला सवाल, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जानते थे? देखिए इंदिरा पॉइंट को जो है पहले जानते थे ऑप्शन नंबर डी पिग्मेलियन बिंदु के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, पिग्मेलियन बिंदु के नाम से। तो देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो 100% डिजिटल साक्षर पंचायत, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल में। चलिए अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? देखिए दिन में भी और रात में भी जो तापमान होती है इसमें बहुत ही कम अंतर, इनमें से हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए जबलपुर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला सवाल, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक झीलें हैं? तो वह राज्य जहां पर सबसे अधिक झीलें की संख्या है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक झीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर इनमें से कहते हैं एर्नाकुलम को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, एर्नाकुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिक अंतर हो सकता है? तो सबसे अधिक अंतर जो है दिन और रात के तापमान में, इनमें से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, तिरुवनंतपुरम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पूर्वी घाट डैश से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक? तो पूर्वी घाट जो है यह है आपका महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, महानदी घाटी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा युग्म हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान और मेघालय। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा भूटान और मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और दूसरा है आपका, राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका पहला है ये भी गलत है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ही गलत है। राजस्थान भी जो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नहीं है, यहाँ पर दोनों ही गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? देखिए पूर्व का एथेंस के रूप में इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का सी, मदुरै को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा मदुरै। तो देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? दोस्तों इनमें से जुड़वा शहर नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किसके किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत को डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कुर्क को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं। चलिए अगला सवाल, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप में जो लोग होते हैं यह भाषा बोलते हैं मलयालम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा मलयालम। सो गाइस इस वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को देखे हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन दोनों ही कॉम्बो बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, प्रिपरेशन में बेस्ट होगा। तो आप लोग इन दोनों ही बुक को बाय कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।